उसके बारे में बताइए। रेवाड़ी के राजा रहे मित्रसेन की ये जन्म स्थली है, कर्मस्थली है। इनका एक महल गोकलगढ़ गांव में है। हम जहाँ खड़े हैं ये इनका समाधि स्थल है। इसको ढांड के नाम से प्रसिद्ध है। ये 2-3 गांवों की एक सीन है। ऐसा कहा जाता है कि जेठ महीने की अमावस्या की रात को मराठा यहाँ से दिल्ली जा रहे थे और यहाँ उन्होंने 2-3 दिन अपना रात्रि प्रवास किया। और क्योंकि बहुत ताकतवर राजा थे और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो हाथ थे उनके टकड़ों को आते थे, इतने लंबे उनके हाथ थे। और उनको मारने की जो साजिश काफी सालों से मराठा कर रहे थे, वो मुगलों के चमचे के रूप में, तो यहाँ धोखे से उनको रात को बुलाया गया। पूरा परिवार उनको मना भी कर रहा था, लेकिन यहाँ किसी समझौते के तहत उनको यहाँ बुलाया। अपने पीलवान के साथ हाथी पर बैठ करके वो आए थे। ज्यादा लंबे चौड़े हथियार नहीं, वो एक ऐसी कोई छोटे ही हथियार रखते थे जो बहुत लंबा होता था। वो हथियार यहाँ लेकर के आए। पूरे मराठों का यहाँ ढांड में हजारों की संख्या में थे। उनको जब यहाँ बुलाया गया तो धोखे से उनको पहले उनके हाथ काटे हैं। एक हाथ कट गया है, दूसरा हाथ नहीं कटा, फिर उनका पैर कट गया है। उनके पीलवान का भी एक पैर कट गया। तो पीलवान संदेश लेकर के जब उनके महल की तरफ जाने लगे तो वो उससे गिर गए। और इसी स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो यहीं पर गिर गए और यहीं पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। और उनका पीलवान यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, वहाँ भी पीलवान की भी एक समाधि बनी हुई है। वो महल तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन वो भी वहाँ यहाँ से 3 किलोमीटर जाने के बाद वो भी गिर गए, उनका विवाह संस्कार हो गया। तो काफ़ी पराक्रमी राजा थे। और जितने भी यादव इतिहास देखेंगे उसमें इनके पराक्रम के बारे में कहा जाता है कि मराठों के साथ 4 बार लड़ाई हुई, चारों बार वो जीते। लेकिन जो दूसरे हिंदू राजा थे जो इनसे जलते थे, उन्होंने मराठों के साथ मिलकर के धोखे से इनका वध करवाया है, ऐसा मानते हैं। और ये गोकलगढ़ अहीरवाल की इस रेवाड़ी क्षेत्र की राजधानी थी। कई वर्षों तक राजा मित्रसेन ने यहाँ पर राज किया। दूसरे राजघराने तो बाद में हुए, लेकिन सबसे पुराना जो राजघराना है वो राजा मित्रसेन का है। इनका जब महल आप गोकलगढ़ में देखेंगे तो इतना बड़ा महल और इतनी बड़ी रियासत है, उसको देख करके लगता है इनकी काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि इनके वंशज नहीं बचे। इनके वध के बाद में इनके परिवार के सभी लोगों का वध कर दिया, कोई परिवार में बचा नहीं। तो शायद इनकी इसलिए संस्कृति के बारे में या बाकी इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं है। प्रोफेसर महावीर सिंह ने अपनी किताब में इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। ज़्यादा जानकारी आप प्रोफेसर महावीर सिंह जी जो इतिहास के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर इनकी मूर्ति की स्थापना भी की है। और समय समय पर राजा मित्रसेन की किसी एक संस्था के नाम की भी डिमांड रही है। हमारी भी डिमांड रही है कि जब भी कोई समय आएगा तो राजा मित्रसेन के नाम से कोई बड़ी संस्था रेवाड़ी में जरूर होगी। राजा मित्रसेन